रहमान की जानिब से आप सब मेहमानान गिरामी को जो यहाँ पर मौजूद है, ख़ास तौर पर जो सूबाई काबिला के मेंबरान हैं, उनको मैं खुशामदीद कहता हूँ और मैं अप्रिशिएट करता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक्टिव कारकुन जनाब अख्तर जाफरी और काबिला मेंबरान को कि उन्होंने कलील मुद्दत में ये प्रोग्राम जो यौम तासीस के हवाले से है उन्होंने ये मुनक़्क़द की है। आज का दिन जिस तरह 14 अगस्त 1947 का दिन जो पाकिस्तान की तारीख में एक अहमियत रखता है, इसी तरह 24 जो अप्रैल है ये भी हमारे लिए उसी तरह अहमियत रखता है, जिसको मनाने के लिए आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए। जिस तरह आज से 27 साल पहले इमरान खान ने अपनी क़यादत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बुनियाद रखी, यानी इंसाफ ही वो चीज़ है जिसकी बुनियाद पर कौमें तरक्की करती है। अगर कौमें तबाह बर्बाद होती है तो जुल्म की वजह से, नाइंसाफी की वजह से, नाहक की वजह से, बेइल्मी की वजह से, तशद्दुद की वजह से कौमें तबाह बर्बाद होती है, जो आज हमारे लिए बिल्कुल हमारे आंखों के सामने है। जिस तरह हम में से अक्सर लोगों ने पाकिस्तान को बंदे हमने नहीं देखा, हमने सिर्फ किताबों में पढ़ा पाकिस्तान कैसे बना, लेकिन आज खान की वजह से हमें दोबारा जो पाकिस्तान, जो एक हकीकी पाकिस्तान की शक्ल में, जो इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान की जो 23-24 करोड़ आवाम है उनकी क़यादत में जो इकट्ठे हुई है, तो आज हमारे लिए खुशी का मुकाम है कि अल्लाह ने हमें ये इज्जत बख्शी है कि हम इमरान खान के कारवान में हम शामिल हैं। आज का दिन इसलिए अहमियत का हामिल है क्योंकि आपको याद होगा, तारीख हमेशा हर चीज को याद रखती है, अजीम लीडरों को खास तौर पर हमेशा याद रखती है। जिस तरह 24 फरवरी को इमरान खान जब मॉस्को में थे, आप लोगों को याद है कि वहां पर इमरान खान मौजूद थे, तो नेशनल सेक्रेटरी जो अमेरिका है उनकी तरफ से फोन आया इमरान खान को, क्योंकि वो एक मौका था जब रशिया उस यूक्रेन पे हमला करने वाला था, तो नेशनल सिक्योरिटी की तरफ से इमरान खान को ऑर्डर दिया गया कि मॉस्को छोड़ के वापस पाकिस्तान चले आओ। लेकिन इमरान खान वो बहादुर लीडर, वो अजीम लीडर कि उन्होंने अमेरिका की गुलामी को कबूल नहीं किया, अमेरिका की डिक्टेशन को कबूल नहीं किया और पाकिस्तान की इज्जत को मलहूज में नजर रखते हुए उन्होंने डायरेक्ट एब्सोल्युटली नॉट कहा और अपना दौरा मॉस्को मुकम्मल करके पाकिस्तान वापस आया। जिसके बाद गद्दारों ने, वतन के गद्दारों ने मिलके किस तरह इमरान खान की हुकूमत को एक मजबूत हुकूमत को, जो 1 साल पहले लोग जिस खुशी की जिंदगी गुजार रहे थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में याद होगा आप लोगों को, इमरान खान की क़यादत में हम उनकी किन खूबियों की हम तारीफ करें, चाहे वो सोशल वेलफेयर के काम हो या 40 दिनों में 2 OIC कॉन्फ्रेंस बुलाया गया इस्लामाबाद में, ये सारी चीजें पाकिस्तान के दुश्मनों को अच्छा नहीं लगा। सोशल वेलफेयर के काम में जहां पर राशन कार्ड, कफालत प्रोग्राम, स्टूडेंट के लिए, गरीब तालिब इल्मों के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स, इमरजेंसी के लिए जो गरीब लोग थे उनके लिए बजट का ऐलान, लंगर खाने, पनाहगाहें, ऐसे कौन सी चीजें नहीं थी जो गरीबों के लिए इमरान खान ने नहीं की। लेकिन आज साल से ज्यादा वक्त गुजर चुका,
इमरान खान अब हुकूमत में नहीं है, लेकिन हम लोगों के दिलों में मौजूद है और इंशाअल्लाह मौजूद रहेगा। और आइंदा आने वाले इलेक्शन में आप सब हमारी तरह इमरान खान के कारवान में आप लोग शामिल हो, शाना बशाना शामिल हो, और बिला किसी खौफ और खतर इमरान खान ने हमें कहा, नजर न नजर झुका के जियो, न मुंह छुपा कर जियो, नजर से नजर मिलाकर जियो, 2-4 दिन कम जियो तो कम ही सही, मगर जितना भी जियो शम्मे जलाकर जियो। ये सारी वो कमालात है, ये वो सारी बातें हैं, ये वो सारा दर्द है जो इमरान खान ने हमें दी। हमारे दिलों में जो एक डर था, एक खौफ था कि क्या होगा, वो डर वो खौफ भी हमारी आंखों से, हमारी दिलों से निकल चुका है। अब आप लोगों के पास एक चांस है, अल्लाह ताला बार बार चांस नहीं देता। इमरान खान हमारे लिए आखिरी चांस है, वरना 200 साल 300 साल तक हम इसी तरह गुलामी की जिंदगी गुजारेंगे। हमारी उम्मीद सिर्फ और सिर्फ एक ही लीडर से है, और वो है हमारा खान इमरान खान। इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सूबाई काबीना।